स्वागत है सभी का इस वीडियो में। आज है मिथुन चक्रवर्ती का जन्मदिन, तो सबसे पहले हम मिथुन दा को उनके जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन चक्रवर्ती के बचपन के कुछ बेहतरीन किस्सों के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और मिथुन दा को जन्मदिन की बधाई देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मिथुन दा के माँ का नाम शांति रानी चक्रवर्ती और पिता का नाम बसंतो कुमार चक्रवर्ती था। मिथुन के पिता कोई अमीर व्यक्ति नहीं थे, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। मिथुन चक्रवर्ती का जन्म एक शिक्षित परिवार में हुआ था। उनके पिता बसंतो कुमार चक्रवर्ती एक शिक्षित व्यक्ति थे, इसलिए मिथुन चक्रवर्ती को बचपन से ही अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। वो चाहते थे कि मिथुन चक्रवर्ती बड़ा होकर नौसेना में शामिल हो। मिथुन चक्रवर्ती बचपन से ही बहुत ही नटखट और शरारती थे, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मिथुन चक्रवर्ती के पिता बसंतो कुमार को इतना गुस्सा आया कि वो मिथुन चक्रवर्ती के क्लास टीचर से ही जाकर भिड़ गए। दरअसल बात ये थी कि मिथुन चक्रवर्ती की गलती नहीं थी और टीचर को गलतफहमी हो गई थी, इसलिए उसने मिथुन चक्रवर्ती की पिटाई कर दी थी। वह ये था कि मिथुन चक्रवर्ती क्लास में बैठे थे और उनके दांत में कुछ शायद फंस गया था, तो उसे उंगली से ऐसे मुंह ऊपर करके निकाल रहे थे। तो टीचर को लगा कि मिथुन चक्रवर्ती उसे चिढ़ा रहा है, इसलिए उसे गुस्सा आ गया और उसने मिथुन चक्रवर्ती की पिटाई कर दी। और ये बात जाकर मिथुन चक्रवर्ती ने अपने पिताजी को बता दी। तब बसंतो कुमार चक्रवर्ती को इतना गुस्सा आया कि वो जाकर क्लास के टीचर से ही भिड़ गए और उसे वार्निंग दी कि आज के बाद अगर मिथुन चक्रवर्ती को उसने हाथ लगाया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। बाद में मिथुन चक्रवर्ती पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके पिता के कहने पर उन्होंने नौसेना में शामिल होने के लिए पूरी तैयारी की, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं हो पाए थे। इसके बाद किस्मत ने कुछ ऐसा खेल रचा कि मिथुन चक्रवर्ती को अपना शहर छोड़कर मुंबई आना पड़ा और फिर किस्मत ने उन्हें बना दिया सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती और उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड जीता। उसके बाद जब मिथुन चक्रवर्ती लंबे संघर्ष के बाद सुपरस्टार बने तो उन्होंने एक से बढ़कर एक ग्रेटेस्ट फिल्में पूरे 80s में दी। उनमें से डिस्को डांसर एक ऐसी फिल्म है जिसका रिकॉर्ड बॉलीवुड का कोई भी बड़ा या छोटा एक्टर आज तक तोड़ नहीं पाया है और ना ही तोड़ पाएगा, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती का इस फिल्म ने ऐसा स्टारडम खड़ा किया है जो आज तक ख़त्म ही नहीं हुआ है और ना ही ख़त्म होगा कभी। मिथुन चक्रवर्ती की इस फिल्म से पूरी दुनिया में मिथुन चक्रवर्ती को जाना जाता है। रसिया, जापान, चाइना में उस ज़माने में जो मिथुन चक्रवर्ती के फ़ैन हुए थे, उनके बच्चे आज मिथुन दा के फ़ैन हैं। ये है मिथुन चक्रवर्ती का स्टारडम, इसको कहते हैं रियल स्टारडम। मिथुन चक्रवर्ती के बड़े से बड़े रिकॉर्ड और बड़ी से बड़ी हिट फिल्मों को मीडिया ने कभी भी ग्लोरीफाई करके नहीं दिखाया है, जैसे कि अमिताभ और शाहरुख की चर्चा हुआ करती है, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती ने इन मीडिया को कभी भी पैसे नहीं दिए अपनी प्रचार करने के लिए। इसी बॉलीवुड में दिलीप कुमार को एक्टिंग सम्राट कहा जाता है, जिन्हें ऑलराउंडर एक्टिंग नहीं आती थी, ना ही उन्हें डांस और मार्शल आर्ट की जानकारी थी। और इसी बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन को महानायक कहा जाता है, जिन्हें भी ना डांस की समझ है और ना ही उन्हें एक्शन परफेक्ट रूप से आता है, इसके बावजूद भी उन्हें एक्शन हीरो माना गया। मिथुन चक्रवर्ती एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में 3 नेशनल अवार्ड एक्टिंग के लिए अपने नाम किए हैं। ऐसा रिकॉर्ड कोई भी बॉलीवुड एक्टर नहीं बना पाया है और मिथुन से पहले कोई भी एक्टर 3 नेशनल अवार्ड हासिल नहीं कर पाया। अमिताभ बच्चन को पहला नेशनल अवार्ड अग्निपथ के लिए मिला था और इसके बाद अमिताभ को 3 नेशनल अवार्ड सेकेंड इनिंग्स में मिले हैं। और नसीरुद्दीन शाह को भी 80s में सिर्फ 1 अवार्ड मिला था और बाद में उन्हें 2 अवार्ड हासिल हुए हैं सेकेंड इनिंग्स में। और जब मीडिया फाइनेस्ट एक्टर की बात करती है तो सबसे पहले नसीरुद्दीन शाह और अमिताभ बच्चन का नाम लेती है, जबकि बॉलीवुड का सबसे फाइनेस्ट एक्टर मिथुन चक्रवर्ती था। 90s में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों से गरीब एक्टर, बहुत सारे मजदूर और छोटे डायरेक्टर के घर चलते थे, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती के स्टारडम के दम पर उन्होंने बहुत सारी फिल्में पूरे 10 साल में बनाई और उन फिल्मों से बहुत सारा मुनाफा भी कमाया। ये था मिथुन चक्रवर्ती का स्टारडम। और 1995 के बाद मिथुन चक्रवर्ती की जब कम बजट की कुछ फिल्में सुपरहिट होने लगी तो बॉलीवुड को जलन होने लगी और उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर बी ग्रेड फिल्में करने का ठप्पा भी लगाने की कोशिश की। और मिथुन चक्रवर्ती का स्टारडम वही रहा जो था और आज भी वही स्टारडम है। तो मिथुन चक्रवर्ती को बहुत सारी शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।